नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर अवश्य कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्लोब पर जो रेखाएं डाली गई थीं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति क्या है। हमारा जो भारत है वो ग्लोब पर किस देशांतर और किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, इसी पर हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बने रहिए, पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो कल हमने बताया था आपको इसके बारे में, जो ग्लोब होता है, ग्लोब आपने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफिस में अधिकांशतः रखा रहता है। एक गेंद के आकार का होता है गोल, उसमें कुछ रेखाएं पड़ी रहती हैं, कुछ क्षैतिज रेखाएं होती हैं, कुछ लंबवत रेखाएं होती हैं। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 181। क्योंकि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं उत्तरी दक्षिणी, इनके बीचों बीच से अर्थात पृथ्वी के मध्य से होकर के एक अक्षांश रेखा डाली गई है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को और दूसरे नाम से विषुवत रेखा कहा जाता है और इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 90 रेखाएं डाली गई हैं और 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर भी 90 रेखाएं डाली गई हैं। तो दोनों को मिलाकर 90 प्लस 90 आपके 180 होती हैं, प्लस एक 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो टोटल हो जाती हैं 181 अक्षांश रेखाएं। और इसके बाद हम देखते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, एक वृत्त के समान है, गोल है। चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है और जो वृत्त का जो अंश होता है, सॉरी, जो वृत्त का कोण होता है वो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का। वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो उसी आधार पे हमारी पृथ्वी भी एक वृत्त है और इसके प्रत्येक अंश पर एक कोण बनता है, अर्थात टोटल कितनी रेखाएं पड़ेंगी इस पर, 360 रेखाएं। तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 360। इसके बाद हमने बताया था कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 अंश दक्षिण की ओर आने पर जो रेखा पड़ती है उसको कहा जाता है 23.5 अंश अक्षांश या मकर रेखा। ठीक है, इसके दक्षिण की ओर आने पर इसे कहा जाता है मकर रेखा। और 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर एक 23.5 अंश उत्तरी अक्षांशीय रेखा पड़ती है जिसको नाम दिया जाता है कर्क रेखा। इसके बाद 0 डिग्री विषुवत रेखा से 66.5 अंश उत्तर की ओर जाने पर एक रेखा पड़ती है जिसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। और उसी प्रकार से 0 डिग्री विषुवत रेखा से 66.5 अंश दक्षिण की ओर आने पर जो रेखा पड़ती है उसको कहा जाता है अंटार्कटिका वृत्त। क्योंकि जो 66.5 अंश अक्षांशीय रेखा है वो अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर के गुजरती है और जो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांशीय रेखा है वो आपकी आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है, इसलिए इनका नाम इनके आधार पर डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं इस ग्लोब पर भारत की स्थिति को। आखिर इस ग्लोब में हमारा भारत कहां पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर, उत्तर की ओर जाते हैं। अब एक ग्लोब है आपका पूरा, ग्लोब में, या इसे ग्लोब कहें या पृथ्वी कहें, तो ग्लोब का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको कहा जाता है उत्तर और निचला हिस्सा दक्षिण। क्योंकि पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसके बाद आपका राइट हैंड में होता है पूरब और लेफ्ट में होता है आपका एक पश्चिम। तो पृथ्वी का जो रोटेशन है वो कैसा होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है इसकी स्थिति क्या है। अब आप देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा से और नीचे की ओर आएंगे तो ये दक्षिण का भाग होगा
और 0 डिग्री विषुवत रेखा से अगर हम ऊपर की ओर आएंगे तो ये कैसा होगा, उत्तर का भाग होगा। और इसके बाद आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो है आपकी क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पृथ्वी के बीच से होकर के लंबवत में गुजरती है। इसी को मानक समय रेखा भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जो इस साइड का भाग है वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर से जो इस साइड का भाग है वो कहलाएगा आपका पश्चिमी देशांतर। तो जो भारत की स्थिति है वो अगर देशांतरी में कहा जाए तो कैसा है, भारत पूर्वी देशांतरी देश है, क्योंकि 0 डिग्री विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से ये क्या है, पूर्व की ओर स्थित है भारत। तो इसकी जो देशांतरी स्थिति है भारत की वो कैसी है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। और अगर अक्षांशीय स्थिति देखें तो भारत 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर स्थित है। तो इसका जो इसकी जो अक्षांशीय स्थिति होगी भारत की वो क्या होगी, उत्तरी अक्षांश। अर्थात हमारा भारत किस अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि 0 डिग्री विषुवत रेखा से इस साइड जो नीचे साइड है वो कैसा है, दक्षिण है। और 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की ओर कौन सा है, उत्तर है। तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अर्थात हमारे भारत की जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति है वो पूर्वी देशांतर तथा उत्तरी अक्षांश, अर्थात पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांशीय देश है हमारा। अब इसमें देखते हैं भारत की जो देशांतरीय और अक्षांशीय हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से आप चलेंगे ऊपर तो क्रमशः चलेंगे, 0 से 1 2 3 आगे बढ़ेंगे तो आएगा 6.4। जो भारत का जो सबसे निम्नतम बिंदु, जो आपका सबसे नीचे वाला बिंदु है, अर्थात भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपका ग्रेट निकोबार पर है आपका पिग्मेरियन पॉइंट, या इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित है और वो उसकी स्थिति क्या है, 6.4 डिग्री। अर्थात भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो भारत की स्थिति कहां से शुरू होती है, 6.4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के भारत और कहां तक चलता है, 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। अगर कहा जाए कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है तो भारत 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37.6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और इसके बाद अगर कहा जाए कि भारत की जो मूल बिंदु है, अर्थात भारत की मुख्य भूमि का सबसे दूरस्थ बिंदु या सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि है, क्योंकि जो आपका सबसे आपका दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन वो कहां पर है, निकोबार द्वीप पर है। तो यह एक द्वीपीय है। लेकिन जो मुख्य बिंदु अगर अर्थात कहा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का क्या होगी, जो पूरे भारत की जो है वो क्या कहलाएगी, मुख्य बिंदु। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कहा जाए तो वो कहलाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप पर है और उसकी स्थिति है 6.4। ठीक है, 6.4 उत्तरी अक्षांश पर है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन कहा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो होगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, और उसकी जो स्थिति है वो है 8.4 उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, या कहा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बोल सकते हैं 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक।
क्योंकि जो 37.6 उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? अगर कहा जाए कि मुख्य भूमि का, तो आप 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक बताएंगे। अगर कहा जाए कि भारत का भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, तो आप कहेंगे 6.4 से, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 6.4 पर स्थित है। तो 6.4 से 37.6 तक, तो ये भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार। और अब आप देखेंगे कि एक रेखा जो 23.5 अंश कर्क रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 23.5 अंश जाने पर एक रेखा प्राप्त होती है हमें, जिसका नाम दिया गया है कर्क रेखा। तो 23.5 अंश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो कैसी होती है? शीतोष्ण प्रकार की। क्योंकि हमने उस पिछले वीडियो में बताया था, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर सीधा प्राप्त होता है, अर्थात उसकी जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। लेकिन 23.5 अंश कर्क रेखा या 23.5 अंश मकर रेखा की ओर जाने पर जो सूर्य की किरणें होती हैं, वर्ष में एक बार सीधी और तिरछी पड़ती रहती हैं इन दो रेखाओं पर। और जो 23.5 अंश से ऊपर की रेखाएं होती हैं, वहां पर सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है? तिरछा पड़ता है। इसलिए वहां की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? शीत प्रकार की। और जो कर्क रेखा या मकर रेखा पर स्थित देश होते हैं, वहां की जलवायु होती है शीतोष्ण प्रकार की। लेकिन जो 0 डिग्री विषुवत रेखा पर स्थित देश होते हैं, वहां की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? उष्ण प्रकार की। तो जो 23.5 अंश कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो 23.5 अंश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? यहां आप देख सकते हैं। 23.5 अंश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें पहला राज्य पड़ता है आपका गुजरात, दूसरा पड़ता है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के भारत की 23.5 अंश कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हो गया आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में। क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर है, यहां से आप अगर बाएं साइड आएंगे तो ये कहलाएगा आपका पश्चिमी देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर से अगर आप दाएं साइड जाएंगे तो कहलाएगा पूर्वी देशांतर। तो जो भारत है वो किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में, क्योंकि यह 0 डिग्री देशांतर से आपका दाएं हाथ की ओर, मतलब दाहिने ओर स्थित है। तो आप कहेंगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? जिस प्रकार से हम अक्षांशीय रेखाओं में 0 डिग्री से चले थे 1 2 3 लेकर के, इसी प्रकार से हम 0 डिग्री देशांतर से भी 1 2 3 4 इस प्रकार से चलेंगे हम। जिस प्रकार से हम अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की ओर या नीचे की ओर क्रमशः चलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते हैं, इसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर में भी हम क्रमशः चलेंगे। पहले 1 देशांतर मिलेगी, फिर 2 देशांतर, 3 देशांतर, 4 देशांतर, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगी 68.7 पर 68.7 डिग्री देशांतर हमें प्राप्त होगी। और यहां से भारत की स्थिति शुरू हो जाती है। तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो कितनी है? 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत की स्थिति शुरू हो जाती है, और जो चलती है कहां तक? 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो कहा जा सकता है कि भारत किस देशांतर में स्थित है? भारत पूर्वी देशांतर में 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, जो आपका भारत का ये कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है, और ये पश्चिमी हिस्सा है। क्योंकि ये क्या है? पूरब है और ये पश्चिम है। तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है
वो कौन सा है, ए वाला है। तो भारत की सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है, 97.25, जो कहाँ से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु। अरुणाचल प्रदेश में एक किबुथु नाम का एक मतलब नगर है या स्थान है, जहां पर से ये क्या करती है, ये आपकी 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, अगर कहा जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, जहां से 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरेगी, वहीं से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु होगा। और जो पश्चिमी बिंदु है वो भारत का गुजरात राज्य के गुहार मोती या इसके गौर माता भी कहा जाता है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहां पर है। तो भारत की देशांतरी स्थिति आप समझ गए होंगे कि भारत की जो देशांतरी स्थिति है वो कितनी है, 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो भारत कैसा देश है, भारत पूर्वी देशांतरी तथा उत्तरी अक्षांशीय देश है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक रेखा और है 82.5 अंश। प्रत्येक देश का कोई ना कोई समय होता है और प्रत्येक देश का अलग अलग समय भी होता है। तो इन देशों के समय को निर्धारित करने के लिए हम एक रेशियो चुनते हैं जो 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या मानक समय रेखा भी या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो जो देश 0 डिग्री देशांतर रेखा से जितने देशांतर उत्तर की ओर पूरब की ओर स्थित होंगे, उनका समय उतने ही मतलब मिनट बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि पृथ्वी को एक देशांतर के पृथ्वी को 2 देशांतर के बीच की दूरी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, जो घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी को अपनी एक देशांतर, अर्थात एक देशांतर का मतलब 2 देशांतरों के बीच की दूरी, तो पृथ्वी को 2 देशांतर के बीच की दूरी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जो देश 0 डिग्री देशांतर से जितने देशांतर पर स्थित होंगे उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा निकल आएगा क्या, मिनट। तो वह देश, उस देश का समय 0 डिग्री देशांतर से उतने ही मिनट आगे होगा। अब भारत का अगर हम समय देखें तो भारत का जो समय है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अब क्यों है वो हम बताएंगे अभी। तो भारत का जो तिथि रेखा है, भारत की जो तिथि रेखा है वो कौन सी है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा या तिथि रेखा समय रेखा माना गया है। अब ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, जो भारत की 82.5 अंश तिथि रेखा है या मानक समय रेखा है, ये आपकी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से, वो यहां पर हैं, आप देख सकते हैं। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा या भारतीय समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले आपका ऊपर पड़ता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो भारत की जो तिथि रेखा है या मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि कौन सी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कहां से आ गई यहां पर, तो हम बताएंगे। तो ये आप कहेंगे 68.7 से चला और 97.25 तक पहुंच गया, तो 68 बीच में आ गया, 82 अंश पूर्वी जो देशांतर हमारी बनी है वो किस प्रकार से बनी है। तो आप देखेंगे भारत का जो पश्चिमी देशांतर है वो क्या है, 68.7। भारत का पश्चिमी देशांतर 68.7 है और जो इसका पूर्वी देशांतर है वो कितना है, 97.25। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 68 और 97 को जोड़ देंगे
तो आपका हो जाएगा 165, दशमलव नहीं लेते हैं, 165 डिग्री देशांतर। 68.7 और 97.25 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता है 165। ठीक है, 165 देशांतर। अब इस 165 में हम 2 का भाग लगा देंगे, अगर 2 का भाग लगा देंगे तो यहां पर निकलेगा 82.5 अंश। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो निकल आता है 82.5 अंश, अर्थात इन दोनों के 68.7 और 97.25, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है, इन दो दूरियों के बीच की दूरी अर्थात इन दोनों के अर्धक को हम मानक समय रेखा मान लेते हैं, जो कि निकलता है 82.5 अंश। ठीक है, तो हमारी जो मानक समय रेखा है वो इस प्रकार से प्राप्त की गई है। 68.7 और 97.25 का जो अर्धक होगा, इनको जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाने पर जो निकलेगा वो निकलेगा 82.5 अंश। तो 82.5 अंश को क्या कहते हैं हम? भारतीय मानक समय रेखा, जो कि कहां से गुजरती है? नैनी से होकर के गुजरती है। जो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद नाम था, तो प्रयागराज के नैनी से होकर के जो रेखा गुजरती है उसे 82.5 अंश रेखा अर्थात भारतीय समय रेखा कहती हैं। तो भारत का जो समय है वो कहां से लिया गया है? नैनी से, क्योंकि वहीं से रेखा गुजरती है। ठीक इस प्रकार से भारत का जो समय कटिबंध है वो प्राप्त होता है हमें। अब हम देखते हैं कि हमने बताया था कि जो पृथ्वी के, जो हमारे भारत के बीच में है, कितनी देशांतर रेखाएं हैं? लगभग 30 देशांतर रेखाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक खत्म हो जाता है। तो 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर से अगर हम 68.30 देशांतर घटा देंगे तो निकलेगा 29.55, या लगभग कहेंगे 30 देशांतर। अर्थात हमारा जो भारत है पूरे कितने देशांतर में स्थित है? 30 देशांतरों में। हमारा जो भारत देश है वो यहां से लेकर के यहां तक पूरा 30 देशांतरों में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से भारत का जो विस्तार है वो कितने देशांतर तक है? तो 30 देशांतर तक। इस प्रकार से हमने बताया था कि पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 2 देशांतरों के बीच की दूरी मतलब एक देशांतर। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारा भारत 30 देशांतरों के बीच में स्थित है, अर्थात भारत पूरा कितना विस्तार है इसका? 30 देशांतर।